हेलो हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। और कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी मस्त हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी बीच में। और आज हम जा रहे हैं अपने घर, यानी कि दिल्ली से गोरखपुर, क्योंकि दादाजी की तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी तो हमें आज जाना पड़ा। और मैं हूँ आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि आज मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन से जाने वाली हूँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहे थे क्योंकि वो कब पहले भी बैठ चुके हैं, पर मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मेरी खुशी को देख के वो मुझे ऐसे बहुत मज़ाक उड़ा रहे थे वो मेरा। बट मुझे उनके मजाक उड़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर हम एंटर हुए द्वारिका वाले टनल के अंदर। इस टनल की डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत थी कि मैं आप सभी से ऐसे बता नहीं सकती। इनके खम्भों पे और साइड साइड में जो दीवार बने थे उस पे इतनी अच्छी कलाकारी हो रखी थी। ये सारे डिज़ाइन पेंटिंग के नहीं थे, ये एक्चुअली टिन के कटिंग के बने हुए थे और ऊपर से इनको कलर किया गया था और बैक में लाइटिंग लगी थी। इनकी इतनी खूबसूरत कलाकारी थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और देन टनल की खूबसूरती देखते देखते कब हमने 6 किलोमीटर का टनल क्रॉस कर लिया हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। एंड देन उसके बाद टनल से निकल के हम पहुंच चुके थे एयरपोर्ट के रास्ते पे, जहां से हमें दिख रहे थे बहुत सारे प्लेन जो कि खड़े थे उड़ान भरने के लिए। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली एयरपोर्ट भी देखा था। फिर हम पहुंचे टर्मिनल 3 पे, जहां से हमें चेक इन करना था, जहाँ पे हमारी बोर्डिंग थी। और वहाँ पे जब हमारी गाड़ी रुकी फिर मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे और मैं चल दी थी उनके पीछे पीछे। एयरपोर्ट एक्चुअली मैं पहली बार गई थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे काफ़ी शांति सी, ऐसे स्टेशन जैसी भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं थी और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने वीडियो शूट करा थोड़ा और उसके बाद आगे चले हम। चलते चलते मेरे हस्बैंड से थोड़ी मुझे हंसी मजाक भी हुई और देन हमने गांधी जी का चरखा देखा जो कि वहाँ पे बना हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा। फिर वहाँ पे थोड़ी फ़ोटोशूट हुई। उसके बाद हम पहुँच चुके थे गेट नंबर 5 पे, जहाँ से हमारी बोर्डिंग अंदर जानी थी, मतलब जहाँ से हमें एयरपोर्ट के अंदर चेक इन करना था। तो वहाँ पे हमारा टिकट चेक हुआ, फिर हम अंदर गए। देन हमारे हस्बैंड ने देखा कि हमारी प्लेन कहाँ लगने वाली है, कौन से काउंटर पे हमारा टिकट मिलेगा। तो हमें ई नंबर काउंटर पे हमारा टिकट मिलना था। मैं तो इधर उधर बस देख ही रही थी। फिर मेरे हस्बैंड, ये था ई नंबर काउंटर और यहाँ पे गए मेरे पति देव टिकट लेने के लिए। देन हमें हमारा टिकट मिल गया, जो कि ये फ़र्स्ट टिकट था मेरे नाम का और इसके पीछे इनका टिकट था, बट इन्होंने दिखाया नहीं। फिर हम एंटर हुए ज़ोन 3 से अंदर। और भाई साहब बता दूं, एयरपोर्ट पे इतनी तगड़ी चेकिंग चल रही थी कि क्या ही बताऊं आपको। और चेकिंग का ना सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि चेकिंग का वीडियो शूट करना भी अलाउड नहीं था। तो थोड़ा तो मैंने चुपके चुपके बनाया, बाकी मुझे मना कर दिया गया तो मैंने कैमरा बंद कर दिया अपना। और उसके आगे जब हमारी चेकिंग हुई तो इनका तो बेल्ट और शूज़ भी निकलवा दिया गया था, इतनी तगड़ी चेकिंग थी। फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा हो गए थे हमारे। उसके बाद हम जैसे ही आगे चले, पूरी चेकिंग ख़त्म होने के बाद, तो यहाँ पे हमें दिखा बहुत ही प्यारा सा सेल्फ़ी स्पॉट, जो कि ऐसे ही लोगों के देखने के लिए बना हुआ था, फ़ोटो वोटो शूट कराने के लिए। बहुत ही प्यारे प्यारे थे। फिर हमारी नज़र पड़ी इस बाइक पे जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब हमने इसका प्राइस पूछा तो इसकी प्राइस थी 45 lakhs। मेरे तो होश उड़ गए बाइक की ऐसे प्राइस सुन के। मतलब मुझे लगा इतने में एक 4 व्हीलर तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं जितने की ये बाइक थी। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग के लिए शॉप बने हुए थे। एक्चुअली ये मॉल टाइप का लग रहा था और यहाँ पर ये सब भी होता है, मुझे पता नहीं था, बट मैंने देखा बहुत ही अच्छा था। पर यहाँ बहुत ही महंगी चीज़ें मिल रही थी क्योंकि हम गए थे एक दो दुकानों के अंदर, तो चीज़ें काफ़ी महंगी थी और एक्सपेंसिव होनी भी चाहिए क्योंकि भाई ये लोग उसका पे कर रहे हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़े। इधर वेटिंग एरिया में बैठ के लोग अपने प्लेन के टाइमिंग का वेट कर रहे थे और हम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके थे लाउंज की तरफ, जहां पे मेरे हस्बैंड ने खाना खाया। और सबसे अच्छी बात यह है, बता दूं आपको, एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड पे ही लाउंज में खाना मिलता है और सिर्फ 2 रुपये पे करने पे। तो जिनके जिनके भी पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड था सब ने 2 रुपये पे करके यहाँ लाउंज में खाना खाया। मेरे हस्बैंड ने भी खाना खाया और यहाँ खाना बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का था, सारा चीज़ था यहाँ पर।
मैं आपको आगे दिखाऊंगी जब मैं लाउंज में जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, जब तक मैं बैठी हुई थी सिटिंग एरिया में। और वहाँ बैठे बैठे मैं कर रही थी इनका वेट कि कब ये खाना खा कर आएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सिटिंग एरिया काफ़ी प्यारा लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी फुटेज इसकी भी ले ली। और वहाँ बैठे बैठे मुझे दिखे थे दो लव बर्ड्स जो कि बहुत ही प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये एक्चुअली हस्बैंड वाइफ थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ी फुटेज इनकी भी ले ली। और मुझे वहाँ बैठे बैठे एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखी, मतलब अमेजिंग चीज़ दिखी। मुझे स्मोकिंग एरिया दिखा जहाँ पर लोग सिगरेट पीने के लिए जा रहे थे। मतलब मुझे तो थोड़ा स्ट्रेंज भी हुआ और सही भी लगा। उसके बाद फिर मैं गई लाउंज में खाना खाने, और मैंने थोड़ा ही खाना खाया क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं थी। फिर मैंने केक खाया और कॉफ़ी वगैरह हर एक चीज़ थी वहाँ पे। आप देख सकते हो कितनी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। आप जूस वगैरह, वाइन, कोक जो भी चाहो वहाँ से पी सकते हो, खा सकते हो। वहाँ पे सारे स्नैक्स के आइटम थे, सारे फूडिंग आइटम थे, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ऐसे वहाँ पे वीडियो शूट करना इतना अलाउड नहीं था, मैंने चुपके से ही ये वीडियो बनाई है। तो लाउंज एरिया में सारी चीज़ें थी खाने पीने की। और यहाँ पर बन रहे थे स्नैक्स, जो कि मैंने यहाँ पर वैसे मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, तो मैंने लिया था थोड़ा सा भेल अपने लिए। और भेल लेके मैं चल दी थी सिटिंग एरिया में, जो कि लाउंज के अंदर था। लाउंज के एरिया का ये सिटिंग एरिया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सभी लोग यहाँ पे बैठ के फूड इंजॉय कर रहे थे, वो 2 रुपए वाली जो हमने भी इंजॉय करी। फिर उसके बाद मैं बैठी अपने सिटिंग एरिया में बैठ के मैंने भी अपना एंजॉय करा, जो भी मुझे खाना था सब कुछ मैंने खा पी लिया थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद मेरे हस्बैंड खड़े थे बाहर, जो कि बात कर रहे थे घर पे मम्मी से। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कोक ली। फिर मुझे याद आया कि कोक मुझे डॉक्टर ने मना की है, तो मैंने साइड रख के मैं बाहर आ गई थी। फिर हम और मेरे हस्बैंड आगे चल दिए थे अपने फ़्लाइट की तरफ। और यहाँ पे एक सेल्फी स्पॉट था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, ये योगा वाला कुछ ऐसा बना हुआ था। फिर हम आगे बढ़े, बहुत ही बड़ा था ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। चलते चलते मैं तो थक गई थी सच में। और फिर मैंने थोड़ी सी ऐसे मस्ती करी अपने हस्बैंड के साथ। फिर मेरी नज़र पड़ी एयर हॉस्टेसेस पे। मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्हें देखा था करीब से, ऐसा तो मैंने इन्हें टीवी वगैरह में, फ़ोन वगैरह में ही देखा था पहले। इनकी ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत ही प्यारी लगी। और ये एक अजूबा सी गाड़ी देखी मैंने, जो कि बिना आवाज़ के चल रही थी, और ये थी दूसरी गाड़ी जो कि मैंने देखी। और इधर साइड में बना हुआ था बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया, जैसे अगर किसी की फ़्लाइट में टाइम हो तो अगर बच्चे परेशान कर रहे हो तो वो यहाँ पे इनको छोड़ सकते थे और बच्चे खेलते यहाँ पे, बहुत ही इंजॉय करते। उसके बाद फिर ये सब देखते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत देखने लायक थी। फिर हम पहुँच चुके थे अपने वेटिंग एरिया में, जहाँ से हमें अपना प्लेन पे बैठना था। बट अभी हमारे फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, तो हम यहाँ पर बैठ के व्यूज़ के मज़े ले रहे थे। और यहाँ से आप सभी देख सकते हो कि व्यू कितना प्यारा था। बहुत सारे प्लेन भी दिख रहे थे और काफ़ी दूर दूर तक शांति सी नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद हम चल दिए थे क्योंकि हमारी बोर्डिंग का टाइम हो गया था। और उसके बाद एक और जगह हमारी चेकिंग हुई प्लेन पे जाने से पहले, और यहाँ पे भी टिकट दिखा के और चेकिंग करके हमें बैठा दिया गया था एक बस के अंदर। और ये बस हमें ले जाने वाली थी उस प्लेन के पास जिसमें बैठ के हमें भरनी थी अपनी उड़ान। इस बस में बैठे बैठे हम और पैसेंजर्स का वेट कर रहे थे जब तक। फिर उसके बाद बस ने हमें वहाँ छोड़ा और प्लेन्स के साथ हमने अपनी सीट वो करी। पहली बार मैंने अंदर से देखा तो ये मुझे थोड़ा ऐसा बस जैसा लगा, आप लोगों को हंसी आएगी सुन के, पर मुझे ऐसा एसी बस जैसा कुछ फ़ील आ रहा था इसमें बैठे बैठे। मैंने तो कहा इसमें क्या ही वो होगा, ऐसा लग रहा है हम बस में बैठे हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम तो पूरी बेइज्जती कर रही हो प्लेन की। फिर जब ये उड़ान भरना शुरू किया भाई साहब मेरी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रहा था। और चलते चलते तो फिर भी कम डर लग रहा था, पर जैसे ही प्लेन ने ज़मीन छोड़ा ना, सच में जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर उठा ऐसा लग रहा था जैसे हमें किसी ने हवा में लटका दिया है। और बहुत ही फास्ट हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही डर लगा मुझे, स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा। जब तक प्लेन ऊपर जा रहा था तब तक थोड़ा डर लग रहा था। हमने अपनी सीट बेल्ट बहुत अच्छे से बांध रखी थी बट जैसे ही ऊपर जाने के बाद ये प्लेन सीधी हुई,
क्या गजब का नज़ारा था, आप सब भी देख सकते हो। मतलब जो दुनिया हम कभी नीचे से देखा करते थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे ऊपर से देखा था, वो भी उड़ते हुए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो ये थी दिल्ली की भीड़ भाड़। ये गुड़गांव का सीन था जहाँ हम ऊपर से देख रहे थे। और ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा था, इसका एरिया ही नहीं ख़त्म हो रहा था जल्दी से। और उड़ान भरते भरते हम चल दिए थे थोड़ी सी आगे। और जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ रही थी वो और ऊंचाई पर चलती चली जा रही थी। अभी तो फ़िलहाल कुछ दिख रहा है, पर थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद वो भी दिखना बंद हो गया था। बट मैं तो सफ़र को एंजॉय कर रही थी। पर जब ऊपर जाके प्लेन ऐसे सीधी हो गई ना, तो इतना कुछ खास पता नहीं चल रहा था कि मतलब हम ऊपर जा रहे हैं या ऐसा कुछ। ऐसा लग रहा था नॉर्मली बैठे हुए हैं और कुछ बस हल्का हल्का सा वाइब्रेट हो रहा था, ऐसा सा फील हो रहा था। और उसके बाद मैंने ऊपर से देखी पूरी दिल्ली। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि भाई अब आप तो जानते हो मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। और फिर जैसे करके हम ऊपर चलते चले जा रहे थे, सारी चीज़ें धुंधली होती जा रही थी। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि हम चले गए थे बादलों के ऊपर। और जैसे ही प्लेन बादलों से टकराई वो थोड़ी थोड़ी सी हिलने लगी, तो मुझे काफ़ी डर लगा। फिर थोड़े टाइम बाद हमारी प्लेन स्टेबल हो गई और यहाँ से जो बादलों के नज़ारे थे वो आप सब भी देख सकते हो। जो चीज़ कभी हमारे ऊपर हुआ करती थी वो आज पहली बार हमारे नीचे थी। तो ये एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो कितना अच्छा लग रहा होगा मुझे। एंड देन और लगभग 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके थे गोरखपुर, जहां अब हमारी लैंडिंग होने वाली थी। जो कि दिल्ली से गोरखपुर का रास्ता लमसम 13 से 14 घंटे का है सफ़र। वहां हम सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंच चुके थे प्लेन से। तो उसके बाद हमने रामगढ़ ताल देखा और गोरखपुर का नज़ारा भी दिल्ली से कुछ कम नहीं था। बहुत ही प्यारी दिख रही थी हमारी गोरखपुर सिटी, कुछ ऊपर से ऐसी दिख रही थी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के। फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी सिटी को ऐसे ऊपर से देखा। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी प्लेन नीचे आ रही थी तब भी थोड़ा डर लग रहा था। ऐसे टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम थोड़ा सा डर लगता है। और ये था गोरखपुर का एयरफोर्स एरिया जहाँ पर प्लेन लैंड होती है अक्सर करके। पर यहाँ पर वीडियो शूट करना थोड़ा अलाउ नहीं था, क्योंकि एयर हॉस्टेसेस और सबको पहले ही अलाउंस हो रहा था कि यहाँ पर वीडियो और फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है। सुरक्षा है यहाँ पे थोड़ा, ऐसे ये एयरफोर्स का एरिया है तो सुरक्षा के रिगार्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा अलाउड नहीं है ऐसी सब चीज़ें। और ठीक भी है, क्योंकि भाई सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। और ये इंडिया की बात थी। तो फिर वहाँ पे लैंड हुए, हमने अपना कैमरा बंद करा और एयरपोर्ट से बाहर आकर हम अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर को चल दिए थे। और अपनी सिटी में पहुँच के एक अलग ही सुकून मिला था। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा।